वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में लेके आई हूँ खाकी सीरीज बिहार दरोगा टेस्ट। तो ये टेस्ट नंबर 4 है और इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। और ये एडुटेरिया के द्वारा प्रोवाइड जो किया गई है कश्मीर घाटी एवं डल झील किंतु हिमालय के मध्य स्थित है। तो ये है आपको बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी तथा डल झील हैं। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा वरवा तक एवं पर्वतीय दीवार के रूप में है। सो याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पाट भूमि स्थलाकृति विशेषता है। तो ये किस चीज़ का विशेषता है बताइए। सो ये हो जाएगा आपको छोटी नागपुर का पठार, छोटी नागपुर की पठार की। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए बोला होना चाहिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपको रिहंद परियोजना हो गया आपको रिहंद में। और नागार्जुन सागर परियोजना हो गया आपको कृष्णा में। पोचमपाद परियोजना हो गया आपको गोदावरी में। और माता टीला परियोजना है आपको बेतवा में। सो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें आपको मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है। तो ये कहाँ पर में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण कहाँ है। तो ये हो गया आपको मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है। सो ये कौन सा नहीं है। तो ये हो गया आपको कोडरमा। रानीगंज, झारिया एवं बोकारो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, जबकि कोडरमा अभ्रक उत्पादक के प्रसिद्ध केंद्र हैं। ठीक है, ये सो याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सो ये हो जाएगा आपको गोवा 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य क्रमशः गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु तथा केरल है, जबकि सर्वाधिक नगरी जनसंख्या महाराष्ट्र का है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर सुनिए। सो यहाँ पे हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर में होगा आपको कोलोरेडो हो गया आपको ह्यूबर। दामोदर हो गया आपको पंचेत हिल। और नील हो गया आपको आसवान। जाम्बेजी हो गया आपको करीबा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये हो गए आपको प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है बताइए। हिरमट्टन सऊदी अरब, ये आपको सही नहीं है। जबकि होना चाहिए आपको हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये हो गया आपको नाइजीरिया। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको खाद्य श्रृंखला। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन से कारक है? सो ये हो गया आपको जलवायु। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाता है आपको विधानसभा के प्रति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 या उससे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो ये हुई थी आपको 1971 में। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है ध्यानचंद ट्रॉफी बताइए? सो ये हो गया आपको हॉकी। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर क्या है? तो ये हो गया आपको सूरदास की काव्य रचना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो किसके सिफारिश पे की गई थी बताइए? तो ये की गई थी आपको सरकारियां आयोग की समिति। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो कौन से हैं बताइए? तो ये हो गया आपको गंगा डॉल्फिन। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो कब किया गया था बताइए? तो ये हो जाएगा आपको 1950 में। 1950 में। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये अंतिम टिप्पणी करता है आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके सामने है? तो ये किसके सामने है? तो ये हो गया आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये किस पे किया गया है अनिवार्य बताइए? तो ये किया गया है आपको 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको समाजीकरण। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया है बताइए? तो ये पारित किया गया है आपको 1974 में।
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो ये की गई है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो ये की गई है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भूतपूर्व राष्ट्रपति। सो आंसर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हो जाएंगे आपको इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो ये कब किया गया था? सो ये किया गया था आपको 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ये क्या है आपको? तो ये हो गया आपको न्यूनतम मजदूरी ना देना। ये जो है ना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे? तो किस क्रम में भारत आए थे? तो ये हो जाएंगे आपको, तो इसका हो जाएगा आपको पहले सी। तो पहले आए थे आपको फाइयान, उसके बाद ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये किसके समय में किया गया था बताइए? तो ये किया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग को, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को, बुद्ध के प्रथम उपदेश को, बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश को। तो किसको कहा जाता है बताइए? तो ये कहा जाता है आपको बुद्ध के गृह त्याग को। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 10 जनवरी 1920 को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? तांबा, पीतल, कांस्य, टिन। तो बताइए कौन सा होंगे? किससे बनी हुई थी बताइए? तो ये हो जाएगा आपको कांस्य से बनी हुई थी। यदि तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो ये हो जाएगा आपको 1680। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु कौन थे? तो ये हो गया आपको रामानंद। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो कौन सा कार्य किया गया था बताइए? तो दास प्रथा का अंत किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खान की स्थापना। तो ये किया गया था आपको जजिया कर की समाप्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हो गया आपको विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक के स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपको, किसको लिया जाता है बताइए? तो ये हो गया आपको मदुरा विजयम, ए फॉर गार्टन एम्पायर,
गुलशन ए इब्राहिमी, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपको इनमें से सभी। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी बताइए। तो ये हो गई आपको 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो ये था आपको एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम कौन सा है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का हो गया आपको 1540 से लेकर 45 में। उसके बाद अब अकबर का हो गया आपको, अकबर का हो गया 1572 से लेकर 73 में। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर 1316 तक। और इल्तुतमिश का हो गया आपको 1210 से लेकर 1236 तक। सो आंसर इसका हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे किसका विरोध कर रहे थे बताइए। तो ये कर रहे थे आपको ट्रेड डिस्प्यूट बुल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा। तो कौन थे? तो ये थे आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये कब तक की थी वापस लेने की घोषणा? तो ये की थी आपको जून 1948 तक। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो कौन से प्रभाव पड़ेंगे बताइए। तो ये हो जाएंगे आपको सी, बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो ये हो जाएंगे आपको सी। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? बेरोजगारी का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो ये की जाती है आपको राष्ट्रीय आय जनसंख्या के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र
तो ये हो जाएंगे आपको जोहरहट। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो गया आपको चिकमंगलुरु। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो ये हो गया आपको कोट्टयम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र हो गया आपको मैसूर में। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो ये किसमें है बताइए? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो ये क्या होता है परिणाम? तो ये हो जाता है आपको निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको आयु पुनर्वितरण से। दाव की इकाई क्या है? तो ये हो गया आपको न्यूटन वर्ग मीटर। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कुक्स कांच का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। स्थान के अनुसार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बदलता रहता है जबकि भार उतना ही रहता है। स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार बदलता रहता है। भिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताइए? तो ये हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो इसमें से कौन से असत्य हैं? तो यहाँ पे क्या बोला जाए? हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो ये हो जाएगा आपको सत्य है, ये असत्य है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं आपको AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। निम्न में से कौन विकल्प सही है? तो इसमें से कौन से विकल्प सही है? तो ये हो गया आपको 10 अर्ग बराबर हो जाता है 10⁻7 जूल। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाता है आपको 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो इनमें से विद्युत तरंग का तो गुण कौन से नहीं है? तो ये हो गया आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्ति के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। तो ये हो जाएंगे बी, गामा, बीटा और अल्फा। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको सी, आभासी और बड़ा होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन से सुमेलित इसमें से नहीं है बताइए? इसमें हो जाएगा आपको बी, संतरा, फॉर्मिक अम्ल।
फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं डिटेल्स नहीं बता रही हूँ। डिटेल्स एक्चुअली नहीं बता रही हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो लोग को पसंद नहीं आती है देखना, आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। यही में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो ये हो जाए आपको कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फिर सब यहाँ पर से मैथ्स आ गए हैं, सो मैथ का मैं आंसर बता दे रही हूँ, ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसमें से पॉलीमर नहीं है, कौन से पॉलीमर नहीं है? तो ये हो गया आपको कैप्रोलैक्टम जो है ना, पॉलीमर नहीं है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको विटामिन B6 को। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो ये हो गए आपको तंत्रिका कोशिका। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक हैं? तो कितना चवर्णक है एक वयस्क मनुष्य में? तो ये हो जाते हैं आपको 12 चवर्णक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां को सूची 2 स्रावी हार्मोन से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जनन ग्रंथि हो जाता है आपको प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा आपको वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय क्या होता है? तो अग्नाशय हो गया आपको इंसुलिन। अधिवृक्क हो जाते हैं आपको कार्टिसोल। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट है एथलीट फूड बीमारी होता है। एथलीट फूड किस चीज़ का बीमारी होता है? तो ये होता है आपको फफूंद से। एथलीट फूड बीमारी होता है आपको फफूंद से। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन से हैं? तो ये हो जाते हैं आपको आलू। नेक्स्ट है, सो अब यहाँ पर मैं आपको मैथ्स है, तो मैथ्स का आंसर मैं बता दे रही हूँ, ये डी हो जाएंगे। सॉरी, डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का कौन से कार्य हैं? तो डायनेमो का कार्य हो गया आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है? तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। तो ये हो जाता है आपको लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर V स्थित रहता है तो ये हो जाएगा आपको प्रतिरोध कम हो जाता है। हाल ही में भारत का पहला ऑयल पंप प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये की गई है आपको बताओ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में की। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए आप लोग। तो ये बनाया गया है आपको जया वर्मा सिन्हा को। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? सो बताइए। तो ये हो गया आपको जापान। 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपको 7। विश्वा एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा बताइए आप। तो ये किया जाएगा आपको नागोया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है बताइए। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। ये आप लोग के लिए ये छोड़ दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOS 08 मिशन को किस प्रेक्षण यान से प्रेक्षित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको SSLV-D3 के द्वारा की गई। आईडी याज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है बताइए। तो ये किया गया है आपको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सा होगा बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको वियंतियाने में। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा एडीडी योजना की शुरुआत की गई है। अद्वितीय एडीडी का पूरा विस्तार है क्या? तो ये हो जाएगा आपको डी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान रैंक कितना है? तो ये है आपको 118वां। नेक्स्ट है राजीव एवं पेन। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट आपको मैथ्स है, तो मैथ्स का भी मैं आंसर बता दे रही हूँ। ये हो जाता है आपको डी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो गए आपको परिमल नाथ बाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? तो ये हो जा रहा है आपको दुर्जन। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भारतेंदु का संधि विच्छेद होगा आपको भारत प्लस इंदु। सो नेक्स्ट अब आपको मैथ्स है, तो मैथ्स का मैं आंसर बता दे रही हूँ। ये हो जाएगा आपको रीजनिंग है ये, तो पोती हो जाएगा। ए बी का भाई है और ए सी का पिता है, तो डी सी की बहन है और ई डी का माँ है, तो बी ई से कैसे संबंध है? तो ये हो जाएंगे आपको पोती का। सो अब नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ द suitable ground I like dash for a walk। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोइंग। नेक्स्ट है आपको, सो इसमें है आपको चॉइस द वर्ड which is opposite in meaning to the word given below। सो आंसर हो जाएगा इसका डी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।